नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने की आशंका भारत के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इस देश की आधारभूत संरचनाओं में भारत के अरबों डॉलर लगे हुए हैं। अगर मुसलमानों का आतंकी गुट तालिबान देश पर नियंत्रण कर लेता है तो भारत की यह भारी भरकम रकम डूबने का खतरा है। अभी तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के चलते भारत को अफगानिस्तान में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका इस देश से पूरी तरह विदा हो जाएगा। उसके बाद क्या हालात होंगे, इसका पूर्वाभास साफ साफ महसूस हो रहा है। इस्लामी आतंकी समूह तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं और वह नए इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है। इस पठानी मुल्क में अगर किसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो वह अफगानिस्तान या फिर भारत है। पाकिस्तान की कोशिश तो तालिबान सरकार की स्थापना रही है, जबकि ईरान और ताजिकिस्तान जैसे पड़ोसी देश सिर्फ शरणार्थियों की समस्या से जूझ सकते हैं। मगर भारत यहां कई चुनौतियों से एक साथ लड़ रहा है। इनमें सिर्फ भारत का अफगानिस्तान में पैसा डूबना या प्रभाव खत्म होना ही चैलेंज नहीं है, बल्कि चाबार पोर्ट और बलूचिस्तान पर उसकी पकड़ भी कमजोर हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर में तालिबान के कूदने का बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में रहकर भारत मदरसा मुल्क पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए था। खुद पाकिस्तान भी भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी से असहज महसूस कर रहा था। तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तो फिर भारत के अफगानिस्तान में बने रहने की संभावनाएं 10% भी नहीं रहेगी। यही वजह है कि तालिबान के उदय से गदगद प्रधानमंत्री इमरान खान गधैया नृत्य करते घूम रहे हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए ईरान, कतर, रूस को साधता हुआ घूम रहा है। पर सब कुछ भारत की उम्मीदों के अनुरूप होगा, ऐसी उम्मीदें ही दूर दूर तक नहीं है। 21 अगस्त 2019 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद भारत में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर भारत का उल्लेख करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में भारत मौजूद है, लेकिन वह अमेरिका की तरह वहां पर संघर्ष नहीं कर रहा है। अमेरिका यहां से 7000 मील की दूरी पर स्थित है और आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा सैन्य अभियान चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा तालिबान के खिलाफ लड़ाई में इंडियन आर्मी की भूमिका पर सवाल उठाना था। ऐसे में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई तय हो गई है, तब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत पठानी मुल्क में अपना निवेश और प्रभाव बचाने के लिए कोई सैन्य विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि तालिबान से भारत को ज्यादा उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई भी भारत को आश्वासन देने की हालत में नहीं है। वे भारत के कट्टर समर्थक जरूर हैं, मगर 85,000 मुस्लिम आतंकियों के मुकाबले अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना उनकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। सेना कई मोर्चों से लगातार पीछे हट रही है और ताजिकिस्तान एवं ईरान में शरण ले रही है। वह भी तब जबकि उन्हें अमेरिका से बेहतरीन प्रशिक्षण और हथियार मिले हैं। ऐसी घड़ी में यदि अफगानिस्तान के पास इंडियन आर्मी जैसी साहसी सेना होती तो स्थिति कुछ और ही रही होती। कहने वाले तो यही कहते हैं कि अफगानिस्तान अमेरिका से दगा खाने के बाद भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है। पीएम मोदी और अशरफ गनी के बीच इस मुद्दे पर 3 हफ्तों में 2 बार बात हुई है। अशरफ गनी भारत को सैन्य सहयोग के लिए मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। वे चाहते हैं कि भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजकर अफगान सैन्य बलों की मदद करे। तालिबान से सीधी जंग में भारत शामिल नहीं हो, मगर अफगान जवानों के पीछे खड़े होकर वह इस लड़ाई को एक तरफा करने की क्षमता रखता है। पर सवाल यही है कि क्या भारत अशरफ गनी के इस प्रस्ताव पर सहमत हो पाएगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत ने कभी किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। अफगानिस्तान में भारत का 2 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश है, लेकिन अमेरिका 860 अरब डॉलर और 2400 से ज्यादा सैनिकों को गंवाकर वापस लौट रहा है। ऐसे में भारत 2 अरब डॉलर के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है। बीते 18 सालों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत ने अफगानिस्तान में मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत ने आधारभूत संरचनाओं यानी सड़क, बांध, बिजली उत्पादन केंद्र, टीवी स्टेशन, संसद का निर्माण और मानवीय सहायता यानी भोजन, स्कूलों में बच्चों के लिए खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्किल विकसित करने के लिए हजारों अफगानी युवाओं को स्कॉलरशिप मुहैया कराकर देश में मानव संसाधन का विकास किया है। मानव संसाधन विकास के तहत अफगानी सैनिकों और अधिकारियों को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग हासिल करने की सुविधा भी मिली है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अफगानी सेना को भारत ने हेलीकॉप्टर भी तुरंत उपलब्ध कराए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल में अपने सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था।
अफगानिस्तान में सैनिक भेजने का मतलब यह था कि भारतीय सैनिकों को अमेरिकी और नेटो की कमांड में काम करना होता। इससे पाकिस्तान से भी भारत का तनाव बढ़ने का अंदेशा था। अगर आज अफगानिस्तान में भारतीय सेना के जवान भी मौजूद होते तो भी शांति की स्थिति नहीं हो पाती। अफगानिस्तान की ध्रुवीकरण वाली घरेलू राजनीति में कहीं न कहीं भारत भी घसीटा जाता। अमेरिका की इस देश से वापसी उसकी बड़ी पराजय साबित हुई है। निसंदेह भारत भी माथे पर यह कलंक लगाकर वापस लौटता। इसीलिए भारत का उस वक्त का लिया गया फैसला आज उसे कहीं न कहीं सुकून दे रहा है। अमेरिका जिस तरह बेइज्जत होकर लौट रहा है, भारत उसका सामना करने से बच गया है। परंतु अब अफगानिस्तान कह रहा है कि भारतीय सेना स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है या अमेरिका और उसके गठबंधन की सेनाएं नहीं है। भारतीय सेना आकर उनकी धरती और लोकतंत्र की रक्षा करे। जहां तक हमें मिली रिपोर्ट है तो भारत अब भी अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम है। वे अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वे भारत को ऐसा करने से रोक रहे हैं। दरअसल अफगानी समाज के हर तबके में भारत के लिए गुडविल है। इसमें अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि तालिबान का एक धड़ा अफगानिस्तान में भारत द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित है। तालिबान ने भारत द्वारा सेना नहीं भेजने की उसकी नीति को सराहा है। अगर वर्तमान हालातों में भारत अपनी सेना भेज देता है तो भारत की गुडविल को धक्का लगना लाजमी है। भारत के लिए अफगानिस्तान में यह गुडविल इसलिए भी है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की घरेलू राजनीति में किसी का पक्ष नहीं लिया है। भारत ने सदैव लोकतंत्र का सम्मान करने की बात कही है। अफगानिस्तान के तमाम समूह के लोग भारत का सम्मान करते हैं और उसे मित्र के तौर पर भी देखते हैं। अफगानिस्तान के अब तक के विकास में भारत एक भरोसेमंद साझेदार साबित हुआ है। भारत इस देश की घरेलू राजनीति में उतरकर अपने 18 साल के प्रयासों को ध्वस्त करने का जोखिम नहीं ले सकता है। अब सवाल यह है कि अब इससे आगे क्या है, तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि यह मुल्लाओं की आपसी लड़ाई है। धरती पर इन्हें जहां जहां बसने के लिए भूभाग मिला है वहां गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें मरने वाले भी यही हैं और मारने वाले भी यही हैं। यह शांति के सबसे जाहिल शत्रु हैं। दुनिया में अगर शांति की उम्मीद रखते हो तो इनकी ऐसी लड़ाइयों को रोकने की बजाय बढ़ावा देना जरूरी है। कम से कम अमेरिका इसी नीति का पालन कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।